नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के समय में कैसे वैवाहिक जीवन रहा, यानी कि उनका विवाह कैसे होता रहा। ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक बार उससे पहले कि मैं आपको रिवीजन करवा दूं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में यानी कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक समाज यानी कि जो आपका ऋग वैदिक काल के समाज जो थी वो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। दोस्तों समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे हम? गृह के बारे में मैंने आपको बताया था। गृह के जो मुख्य होते थे उन्हें गृहपति के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था एक कुल होता है, या गृह को या तो कुल कहते थे या तो गृह कहते थे। कुल के मुखिया को क्या कहते थे? कुलपति कहते थे। और इनका जो परिवार हुआ करता था दोस्तों, इनका परिवार कैसे हुआ करता था? संयुक्त परिवार हुआ करता था। ठीक है, इन सभी तमाम चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। दोस्तों आज हम जानेंगे अनुलोम विवाह क्या होता है और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे सबसे पहले अनुलोम विवाह क्या होता है दोस्तों, और प्रतिलोम विवाह। किसकी बात आज हम करेंगे? अनुलोम विवाह क्या होता है और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि पुरुष जो होगा, पुरुष देखो अनुलोम विवाह उसे कहा जाएगा जब पुरुष क्या होगा? उच्च वर्ण का होगा, और महिला यानी कि कन्या, कन्या जो होगी दोस्तों वो किस वर्ग की होगी? किस वर्ग में होगी? निम्न वर्ण की। ठीक है, कन्या कैसी होगी दोस्तों? वो निम्न वर्ण की होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुलोम विवाह कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? अनुलोम विवाह कहा जाएगा। क्लियर? उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, या मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है दोस्तों। कैसा विवाह? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था दोस्तों? जो कन्या हुआ करती थी वो किस वर्ण की होती थी? वो उच्च कुल की होती थी। कन्या जो होती थी वो किस कुल की होती थी दोस्तों? उच्च कुल। कन्या जो होती थी उच्च वर्ण की या उच्च कुल की होती थी। और पुरुष जो होता था दोस्तों, पुरुष जो होता था वो निम्न जाति का होता था या निम्न वर्ण का होता था दोस्तों। ठीक, तो अभी हमने देखा प्रतिलोम विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह क्या होता है। एक बार मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, अनुलोम विवाह से तात्पर्य है कि जब पुरुष उच्च जाति का होगा यानी कि उच्च वर्ण का होगा और कन्या निम्न जाति की या निम्न वर्ण की होगी, तो उस विवाह को क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, एक कब कहा जाता था? ऋग वैदिक काल में। ठीक, उसके बाद प्रतिलोम विवाह क्या होता था दोस्तों? जब कन्या जो होती थी वो उच्च कुल की होती थी या उच्च वर्ण की होती थी, और जो पुरुष होता था वो निम्न वर्ण का होता था। ठीक है, तब उस विवाह को क्या कहा जाता था दोस्तों? उसे बोला जाता था प्रतिलोम विवाह बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्रतिलोम विवाह। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि अनुलोम विवाह क्या होता है और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे उस समय के स्त्रियों की दशा कैसे थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। छोटे से टॉपिक में आपको समझ में आ गया होगा कि ऋग वैदिक काल में अनुलोम विवाह क्या होता था और प्रतिलोम विवाह क्या होता था दोस्तों।